जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ये बड़े से गेट से आपको लेते हुए जा रहे हैं चिंचवाड़ा रण, जो कि गुजरात के सुरेंद्रनगर ज़िले में चिंचवाड़ा गांव में स्थित है। चिंचवाड़ा गांव जिसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, वो एक ब्रांड है। और ये जो आपने बड़ा सा जो गेट देखा वो पाटन के सिद्धराज जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। ऐसे बड़े बड़े 4 गेट और 7 छोटे गेट भी है चिंचवाड़ा गाँव में। तो पश्चिम के गेट से हम निकलते हुए जा रहे हैं रण में, जहां दादा वीर वसराज सोलंकी का बहुत बड़ा इतिहास रह चुका है। उसके बारे में हम आपको बताते हैं। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं ये रण में कैसे नमक पकाया जाता है, नमक की खेती कैसे होती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसे मिनी कच्छ भी कहा जाता है, और कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। दोस्तों, तो आज हम आपको लेके आए हैं गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में स्थित है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा रण, यहाँ नमक का उत्पादन यहाँ गुजरात में 20 से 25% तक नमक यहीं से आयात होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसे मिनी कच्छ भी कहा जाता है। और आपने सुना ही होगा कि कच्छ को किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, वो खुद एक ब्रांड है अपने आप में। और मोदी साहब ने भी कहा है और बच्चन साहब ने भी कहा है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो एक छोटा कच्छ है यहाँ पे, मिनी कच्छ। और ये नमक की उत्पादन आप देख सकते हैं, यहाँ नमक भी पकाया जाता है। वो इसे अगरिया कहते हैं, जो नमक पका रहे हैं। देख सकते हैं आप कैसे वो इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे यहाँ 20 से 25% तक आयात होता है नमक यहाँ से। और ये रण बहुत गीला है, इसी जो आपको रेगिस्तान दिख रहा है या रण दिख रहा है, इसको किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत इतिहास हो गए। तो सुरेंद्रनगर जिले में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम आज आपको लेके जा रहे हैं सिर्फ ये रण दिखाने के लिए नहीं है, नमक दिखाने के लिए नहीं। हम आपको लेके जा रहे हैं दादा वीर वसराज सोलंकी, जो उनका बहुत प्रचलित इतिहास है। भारत में भी उनका इतिहास रह चुका है। गुजरात में तो काफ़ी नामचीन है वो। मेहसाणा जिले में जो बिजराजी सब डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक कालरी गाँव है, उसमें उसकी तब के रजवाड़ा समय के राजा हाथीजी सोलंकी और उनकी धर्मपत्नी केसरबा, तो उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने बहुत मान्यताएं रखी। उसके बाद उनके यहाँ 2 बेटे का जन्म हुआ, उसमें से एक दादा वीर वसराज सोलंकी थे, उनका नाम वीर वसराज रखा हुआ था। तो वो वीर वसराज तो उस समय में जब मुगलों ने जब अटैक किया था, जब आपको पता ही है मुगल क्या करते थे, हमारे मंदिरों को भी कितनी हानि पहुँचाते थे, और जो होता था वो लूटपाट करते थे। तो लूटपाट करने के लिए वो आए थे, और गौ माता की रक्षण के लिए तो हमेशा वीर वसराज उनको बचपन से ही ऐसा सिखाया गया है कि गौ रक्षण सबसे बड़ा काम है। तो वो वीर वसराज और पूनाबा की जब शादी चल रही थी, तब एक चीज़ की आवाज़ आई कि मुगल आए हैं लूटपाट के लिए, चोरी के लिए। तब वीर वसराज सोलंकी ने, उनका तीसरा फेरा भी पूरा हो चुका था, और जब पूनाबा फेरा लेने के लिए आगे आ रहे थे, तब अपनी तलवार निकाल के, पालव काट के, वरमाला निकाल के पूनाबा के हाथ में दे दी थी, और बोला था कि देखा जाए तो राह देखना, बाकी मैं क्षत्रिय हूँ, मैं एक राजपूत हूँ, अपनी गौ माता को ले जाने दूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर अपनी गौ माता के रक्षण के लिए मैं खुद खड़ा हूँ। तो वो माला निकाल के जब वीर वसराज सोलंकी युद्ध में गए, तब कई मुगलों को भगा दिया, कईयों को काट दिया, और फिर वापस जब आए थे, तब उनकी मुंहबोली बहन और देवल भाई ने बोला कि मेरी एक वेगर गाय तो रह चुकी है अंदर। तब वीर वसराज सोलंकी फिर से गौ माता की रक्षा के लिए गए, और एक गाय लेने के लिए जब गए थे, तो फिर दूसरी बार उनका युद्ध हुआ, और लड़ाई में उनका मस्तक कट गया। जो हम आपको मस्तक का मंदिर भी, जहाँ अभी मंदिर वहाँ बनवाया गया है, वो आपको दिखाते हैं। अपने धड़ से लड़ते लड़ते 25 किलोमीटर तक हजारों मुगलों को काट दिया था उन अकेले वीर वसराज सोलंकी ने, और उनकी पूरी सेना खत्म हो गई थी, उनका मस्तक भी कट गया था। फिर भी 25 किलोमीटर तक दादा वीर वसराज अपने धड़ के साथ लड़ते हुए गए थे। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि सर कटे और धड़ लड़ता रहे, ऐसे ही राजपूत नहीं कहा जाता है। तो ऐसे वीर वसराज सोलंकी ने गौ माता की रक्षा के लिए ऐसे अपने प्राण गंवाए थे, और तब से दादा वीर वसराज का जग में नाम बन गया है।
पूरी इंडिया उनको जानती है। अभी तो पूरे गुजरात में तो वीर वरसाद को कोई नहीं जानता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये है वीर वरसाद दादा का रण, जहाँ लड़ते लड़ते उनकी घोड़ी पे वो आए थे। उनकी घोड़ी ने भी उनका बहुत साथ दिया था। उनकी घोड़ी का नाम था रतन घोड़ी। तो वो रतन घोड़ी के साथ लड़ते लड़ते यहाँ तक आए थे। मस्तक जहाँ गिरा था हम वहाँ का टेम्पल भी आपको दिखाते हैं। और लड़ते लड़ते 25 अपने धड़ से लड़ते लड़ते 25 किलोमीटर तक लड़ते लड़ते जहाँ गए थे, उनकी बॉडी जहाँ गिरी थी वहाँ का टेम्पल भी हमको दिखाते हैं। तो ऐसा इतिहास हमारे सोलंकी वीर वरसाद दादा जी का है। हमारा भी एक वीडियो ले लेना, वो अगरिया है जो नमक पकाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पानी अंदर से वैसे कुआं बना के या बोर बना के पानी निकाला जाता है और यहाँ नमक पकाया जाता है। देख सकते हैं आप पूरा पट जो आपको दिख रहा है यहाँ नमक पकेगा। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा भी शर्ट ले लेना यूट्यूब पे, वो भी आएंगे। चलो उनके पास चलते हैं। पूरा कीचड़ ही कीचड़ है, पैर अंदर ज़मीन में धंसते हुए। उसके बाद हम मंदिर पे आपको ले जाते हैं। फिलहाल ये अगरिया जो नमक पकाते हैं यहाँ, जो बनवाया हुआ है ये सब यही पकाते हैं। हमने बोला इनको कि थोड़ा हिंदी बोले, थोड़ी कम आती है, इसलिए हम अपने आप को ट्रांसलेट कर दूँगा। लेकिन ये हिंदी में नहीं बोल पाया, उन्होंने मुझे गुजराती में समझाया। तो इस हिसाब से कि ये जो नमक हम पकाते हैं वो बारिश के बाद जब होता है वो मिट्टी में ही पकाया जाता है। और इस नमक को बनाने के लिए करीबन 8 महीने का समय भी लग जाता है। यहाँ बोर बना के या कुआं खोद के पानी निकाल के अंदर डालते हैं और ऐसे ही नमक की खेती वो करते हैं। और ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा यहाँ ट्रैक्टर ही काम आता है। वैसे ये अंकल जो गुजराती में बोल रहे थे वो बढ़िया मज़ा आ रहा था। वैसे वो बोल रहे थे कि नमक को मीठा कहते हैं, मीठू कहते हैं गुजराती में। तो कि અમે મીઠું પકવીએ છીએ, અમે ट्रैक्टरना दंताड़ा खींचिए છીએ। तो ऐसे सब बोल रहे थे। वैसे बढ़िया मज़ा आ रहा था। लेकिन हमने आपको उनकी वॉइस, वैसे भी ट्रैक्टर का आवाज़ ज़्यादा था और हवा तेज चल रही थी, इसीलिए उनका आवाज़ बहुत कम आ रहा था, इसलिए हमने उनका वॉइस नहीं लिया है। कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे, हमने आपको दिखा दिया अपना पकाते जैसे ही नमक पैदा होता है। उन्होंने बोला कि 8 महीने में ये नमक पकेगा। जब बारिश होगी उसके बाद 8 महीने में ये नमक तैयार हो जाएगा। उसकी खेती होके फिर ट्रकों में भर के फिर तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए तो हम आपको लेके चलते हैं पहले दादा वीर वरसाद दादा जी का जहाँ मस्तक गिरा था वहाँ का टेंपल हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ टेंपल वैसे छोटा है। यहाँ जो श्रद्धालुओं की भीड़ होती है वो कम होती है। जहाँ उनका जो बॉडी का पार्ट, यानी बॉडी का पार्ट नहीं बोल सकते, वैसे बहुत रिस्पेक्ट से बोलना पड़ता है। उनका जहाँ धड़ गिरा था वहाँ का इतिहास काफ़ी प्रचलित है और वहाँ काफ़ी लोग बहुत तादाद में आते हैं। तो यहाँ मस्तक जहाँ था वहाँ का टेंपल। जय हो दादा वीर वरसाद सोलंकी। वैसे टेंपल बढ़िया बनाया हुआ है, सजावट अच्छी है वैसे। तो ये टेंपल के दिखाने के बाद चलो चलते हैं। तो ये जो आप पूरा खाली जो रण देख रहे हैं, यहाँ ये करीबन 100 एकड़ 200 एकड़ ऐसे नहीं है। ये पूरा रण 100 किलोमीटर की रेंज में बना हुआ है। यहाँ नमक ट्रक में भर के ऐसे ले जाते हैं। तो यहाँ आ गया मूल स्थानक मंदिर वीर वरसाद दादा सोलंकी का। इस गांव का नाम वैसे वसराजपुर दिया हुआ है। ये जो आप नंदी महाराज के मुख से जो पानी निकल रहा है, वैसे हमारे दादा वीर वरसाद का चमत्कार मानो या कुछ भी, ये पानी अपने आप निकलता है। ना यहाँ कोई लाइट की सुविधा बनवाई गई, ना कोई बोर बनवाया गया है। वो ऐसे ही बना है और ऐसे हमेशा पानी निकलता रहता है स्कूल के। तो यहाँ वैसे आप भीड़ अभी कम देख पा रहे होंगे क्योंकि मैं आम दिन पे गया था। यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ टोकरिया तेरस जो माँ शक्ति का टेम्पल है, जहाँ जब चैती वध के दिन यानी अप्रैल महीने में जहाँ माँ शक्ति का सबसे बड़ा दिन, जो छिंदवाड़ा गांव से 6 किलोमीटर दूर तामा में माँ शक्ति का टेम्पल है, वहाँ
उस दिन माँ के दर्शन के जब श्रद्धालु आते हैं तब यहाँ पूरे श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो ये देख सकते हैं आप वीर वसराज दादा सोलंकी का। ऐसे ये मंदिर आपको छोटा दिखेगा क्योंकि नए मंदिर का काम पीछे चालू है। करीबन ये 3-4 करोड़ के खर्च से 3-4 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। और जब टोकड़िया तेरस जब है उससे भी ज़्यादा भीड़ यहाँ नए साल के दिन, हमारे कैलेंडर के हिसाब से जब दिवाली के दूसरे दिन हमारा नए साल के दिन यहाँ बहुत तादाद में भीड़ लगती है। और पूरे रंग में आप जहाँ देखोगे मिट्टी मिट्टी उड़ती हुई आपको नज़र आएगी। तो बाइक लेके तो बहुत मुश्किल है, गाड़ी में ही आना पड़ेगा। तो यहाँ सब बच्चों की फ़ोटो लगाए हुए जिनको मन्नतों के बाद बेटा बेटी जो प्राप्त हुए हैं। और यहाँ दादा वीर वसराज जी का सोलंकी का मंदिर बनने जा रहा है जो 3-4 करोड़ की लागत से बन रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ जब मंदिर, ये हवन कुंड जब मंदिर तैयार हो जाएगा इसके बाद हम आपके लिए दूसरा व्लॉग आराम से लेके आएंगे। फिलहाल ये आप देख सकते हैं गायों के साथ दादा वीर वसराज सोलंकी की तस्वीर। तो यहाँ सबसे बड़ी बात कि यहाँ 10,000 से भी ज़्यादा गाय है। अभी गैया तो होगी ना, क्यों नहीं होगी, क्योंकि गौ माता के लिए तो उन्होंने अपने प्राण दिए थे। उनको बचपन से सिखाया गया था कि गौ रक्षा सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो अभी आपको गाय कम दिखाई देती होगी क्योंकि उस तरफ दूसरा एक शेड है, वहाँ भी कुछ गाय है और यहाँ है पीछे गाय है। और ज़्यादातर गाय वो गैया चराने के लिए भी ले जाते हैं, वहाँ गई होगी। यहाँ मैंने सबसे पूछा, यहाँ 8 से 10,000 गाय अभी भी इस वक्त है। ये क्यूट सी, अरे गाय माता तो पड़क गई। तो यहाँ देख सकते हैं आप छोटे छोटे गाय के बछड़े, ये क्यूट सा है। आप दादा वीर वसराज जी का मंदिर देखने के लिए अवश्य आए। अभी मंदिर बन रहा है लेकिन वैसे आप आ सकते हैं क्योंकि बढ़िया जगह है। यहाँ पे छोटी मोटी दुकान भी बाहर आपने देखी है। यहाँ अतिथि भवन गुजराती में बड़े शब्दों में लिखा गया है। आपके लिए बढ़िया तरीके से मेहमान गृह यहाँ बनवाया गया है। अभी काम चालू है, ये भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ दूर आप देखोगे वहाँ भोजनालय है जहाँ कोई श्रद्धालु बिना खाए नहीं जाएगा। वैसे ये ब्लॉक सब वगैरह पहले नहीं थे, अभी नया नया सब बनाया है, बढ़िया वैसे सुविधा प्रोवाइड की गई है। ये दूसरा शेड है, वहाँ इसमें भी गाय है, आप देख सकते हैं। इसी गाय को चलो बुलाते हैं, आती है या नहीं आती है। ओ गौ माता, चलो आ गई। देखो सच्चे दिल से पुकारो, गौ माता अपने आप आ जाएगी। एक छोटे से बछड़े को भी पुकार देते हैं, शायद वो आएगा। माता तो आ रही है। मैया खाने के लिए तो कुछ नहीं लाए हम। फिलहाल तो अपना आशीर्वाद दे दो हमें कि हमारा ब्लॉग हिट हो जाए। देखो छोटा बछड़ा भी आ गया, दोनों हमसे बातें करने के लिए आए हैं। यहाँ आप आओ। और यहाँ गौचारा भी और उनके लिए जो घास फूस का सामान है वो भी काफ़ी लोग जो यहाँ भिजवाते हैं, काफ़ी पुण्य मिलता है उनको भी। यहाँ बड़ा सा गौ ट्रस्ट चलता है। उसके बाद यहाँ बढ़िया सा हॉल बनवाया गया है भोजन प्रसाद के लिए। यहाँ वैसे मैंने बताया आपको कि नए साल के दिन बहुत भीड़ होती है, यहाँ बिल्कुल जगह भी नहीं होती है खाना खाने की भी। ये हमारा ग्रुप। जय हिंद, जय माता जी। वैसे हम गुजराती से है तो हमारे यहाँ तो जय माता जी ज़्यादा चलता है, माता का नाम पहले होता है हमारे यहाँ। ये भोजन प्रसाद भी ऐसे बढ़िया था क्योंकि जो प्रसाद होती है वो बढ़िया ही होती है, उनमें अलग ही स्वाद होता है। ये देख सकते हैं आप, सास भी है, रोटी सब्जी दाल चावल मिठाई है कुछ। यहाँ इस तरफ एक तालाब, बड़ा सा तालाब हुआ करता था। तालाब तो अभी है लेकिन पानी उसमें ख़त्म हो गया है। पहले के समय में जो पानी था वो कभी ख़त्म नहीं होता था। ये जो आप देख सकते हैं ये तालाब, यहाँ 8-10 हज़ार गायें पानी पीती थी फिर भी कभी ख़त्म नहीं होता था। ऐसा
चमत्कार हमारे वीर वसराज दादाजी का था। फिलहाल तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि कलयुग है अभी। और जब लड़ाई में जब वीर वसराज दादा सोलंकी का जब उनकी मृत्यु हुई थी, उनके साथ साथ उनकी रतन कोड़ी, गौ माता सभी की मृत्यु हुई थी। और उनके साथ एक ढोली भी था जो ढोल बजा के जिसने सबको आगाह किया था। तो कहा जाता है कि यहाँ ढोली की समाधि जो है वहाँ ढोल की आवाज़ सुनाई देती है। अपने कान लगाओ सच्चे मन से। तो मैंने अगली बार जब पहले आया था तब कान लगाया था, सुनाई दी थी। फिलहाल तो अभी मुझे नहीं सुनाई दी। आप आ सकते हैं, यहाँ सुन सकते हैं। और यहाँ गौ माता जी का एक मंदिर बनवाया गया है जिस गाय का नाम वेगड़ गाय था, जो उनकी मुँह बोली बहन की थी। तो यहाँ उनकी समाधि बनवाई गई। वैसे गौ माता का मंदिर साइड में है, वो हम बाहर जाके आपको दिखाते हैं, जहाँ माँ की मृत्यु हुई थी। और ये यहाँ कहा जाता है कि यहाँ से कोई भोजन आप प्रसाद यहाँ लेके नहीं जा सकता, यहाँ ही आपको खाना पड़ेगा। क्यों, ये एक बार लेके गए थे जो पत्थर के लड्डू आपने, वैसे अभी के समय में कलयुग है इसलिए तो पत्थर तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ विघ्न आएगा, इसलिए ऐसा ना करें। और यहाँ समाधि बनवाई गई थी। समाधि वहाँ थी लेकिन गाय माता की मृत्यु यहाँ हुई थी। तो इसके बाद हमारा व्लॉग हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय दादा वीर वसराज, जय गौ माता।